जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गुरु जी तुम्हारी महिमा दुनिया से है निराली, जो भी शरण में आया लौटा कभी ना खाली। आज का सत्संग अनुराग अंकल का है। आज हम जानेंगे कि कैसे गुरु जी ने अपने भक्त को जीवन दान दिया, उनके खराब गुर्दों को ठीक करके। इससे पहले कि हम आज का सत्संग शुरू करें, आप गुरु जी के चरण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी गुरु जी के चरणों के साथ जुड़े रहें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेजें। तो आइए सुनते हैं आज का सत्संग। मेरे गुर्दे संबंधी रोग के बारे में मुझे 1995 में पता चला। 6 साल बाद मेरे गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया और मेरा गुर्दा स्थानांतरित किया गया। मेरे ऑपरेशन से एक दिन पहले सर्जन ने आकर मुझे बताया कि मेरा रोग ऐसा था कि स्थानांतरण के बाद भी 70% संभावना थी कि मुझे यह रोग दोबारा हो जाएगा। मैं और मेरा परिवार निराश हो गए, पर हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने चिकित्सक की दी गई हिदायतों का पालन किया, परंतु हर साल मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। साल 2003 में जब मैं तुर्की में था, मेरा रक्तचाप बहुत बढ़ गया। मुझे फौरन भारत वापस आकर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जब हमने गुर्दे की बायोप्सी करवाई तो पता चला कि यह रोग दूसरे गुर्दे में भी हो गया था। हमने भारत और अमेरिका के टॉप मोस्ट डॉक्टर से विचार विमर्श किया, परंतु हमें कहा गया कि कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा। इसका कोई उपचार नहीं था। मुझे स्टेरॉइड्स की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी पत्नी, माँ, पिता और माता ध्वस्त हो गए। हम बहुत सारे मंदिरों, ज्योतिषियों के पास गए, बहुत सारे पैसे बर्बाद किए, पर कुछ नहीं हुआ। उन्हीं दिनों मेरी प्रमोशन भी हो गई। मेरी नई जिम्मेदारियों की मांग थी कि मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी थी। हम दुविधा में पड़ गए कि मुझे यह प्रमोशन स्वीकारनी चाहिए थी या नहीं। इस पड़ाव पर हमारी एक परिचित भाटिया आंटी ने हमें गुरुजी और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में बताया। हमने उनका विश्वास नहीं किया, पर क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था, हमने गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। मेरी माँ उनके दर्शन के लिए गई और मेरी समस्या के बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने अगली बार मेरी पत्नी अंजना को एक तांबे के लोटे के साथ आने को कहा। मेरी पत्नी लोटा लेकर आई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। मुझे उसमें रात भर पानी भर के रखना था। सुबह आधा पानी पीना था और बाकी के साथ नहाना था। चाहे मैं खुद गुरुजी के पास नहीं गया था, फिर भी मैंने उनके निर्देश का पालन किया। मरता क्या ना करता। गुरुजी के निर्देश का पालन करने के 3 महीनों के भीतर पहला चमत्कार हुआ। मेरे गुर्दे ठीक होने लगे और 6 महीनों के अंदर मेरे गुर्दे सामान्य हो गए। मेरा डॉक्टर भी हैरान था और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा था, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो सकते थे। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वाद के बारे में बताया और डॉक्टर ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं ऐसा करना जारी रखूं। हम हैरान थे कि कैसे एक गुरु उसे आशीर्वाद दे सकते हैं जो उनसे कभी मिला भी नहीं था, जिससे उन्होंने कुछ लिया भी नहीं और बिना एक भी बार दावा किए उन्होंने उसका इलाज किया था। यह अनोखी और कभी कभार ही होने वाली बात थी। हमने ऐसा ना तो पहले कभी सुना था और ना ही कभी अनुभव किया था। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने बाद मुझे उनके दर्शन हुए और वो भी मुस्कुराते हुए और आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने चाय प्रसाद और लंगर ग्रहण किया। इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह मेरी दवाइयों की अगली खुराक थी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूँ तो अपना अभिमंत्रित लोटा साथ लेकर जाता हूँ। दुनिया के किसी भी देश के कस्टम ने कभी भी मुझे नहीं रोका और ना ही कभी लोटे के बारे में पूछताछ की है। पूछदे नहीं, मांगदे नहीं, आशीर्वाद सदैव। जहाँ मैंने गुरुजी के यहाँ महीने में एक बार जाना शुरू किया, मेरी पत्नी गुरुजी के यहाँ और अधिक जाने लगी। उसे सियाटिका था और अक्सर उसे दर्दनाक दौरे पड़ते। उसने कभी भी गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं की,
और हर हफ्ते वह छोटे मंदिर चुपचाप जाकर बैठती और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती। 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं था। उसके सियाटिका का इलाज भी गुरुजी ने अपने आप ही कर दिया था। इस अवधि में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उनके एक भक्त ने हमें बताया था। गुरुजी ने कहा था, पूछ दे नहीं, मांग दे नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। वह अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास। उनके आशीर्वाद अनगिनत हैं और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली। मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो गई थी। स्टेरॉइड्स के कारण मेरी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरी पत्नी चिंतित थी कि हम ऐसे डॉक्टर और हॉस्पिटल जा रहे थे जिसे हम जानते नहीं थे। ऑपरेशन के 1 दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का निश्चय किया और सब उन पर छोड़ दिया। अगले दिन जब हम दिल्ली के एक हॉस्पिटल में गए तो मेरी पत्नी ने देखा कि हॉस्पिटल के मालिक के एक कमरे में गुरुजी की तस्वीर थी। हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने हमें बताया कि हॉस्पिटल के मालिक गुरुजी के पक्के भक्त थे और पिछली शाम को संगत में थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। गुरुजी ने अपने आप ही उस हॉस्पिटल की ओर हमारा मार्गदर्शन किया जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने प्रमाण दिया कि हमें उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह है और हर समय है। चाहे मेरे गुर्दे में सुधार हो रहा था, फिर भी मुझे महंगी दवाइयाँ खानी होती थी, जिसके कारण हमारी सेविंग्स खत्म होती जा रही थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठे हुए हम चिंता में रहते थे। कुछ और महीने में जब हमारी सेविंग्स खत्म हो चुकी होंगी तो हम यह सब खर्चा कैसे उठाएंगे। जब भी हम लंगर के बाद आज्ञा लेते तो गुरुजी हमेशा मुस्कुराते, पर हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उनसे कुछ पूछें। मैंने कुछ साल आर्मी में भी काम किया था, पर उनके संपर्क में अब नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन ऑफिसर जो हमारे घर के पास रहते थे, हमारे घर की डोरबेल बजाई और हमें कुछ फॉर्म्स दिए। उन्होंने हमें बताया कि गवर्नमेंट ने एक्स सर्विसमैनों के लिए एक नई योजना घोषित की है, जिसके तहत अगर हम अपना नाम लिखवाते हैं तो हमें लाइफ लॉन्ग फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ तुरंत पूरी की और कुछ ही समय में हमें फ्री मेडिसिन्स मिलने लगी। हमने सिर्फ 4500 रुपये की फ़ीस चुकाई, जिससे हमें 20,000 रुपये प्रति माह की दवाइयाँ आजीवन मिलती। इतने सारे आशीर्वाद इतने कम समय के अंदर। गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते। यह कितना दिव्य अनुभव था, क्योंकि हम इंसान हैं। गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंताएं समाप्त हो गई तो अब नई शुरू हो गई थी। मेरी पत्नी मुझे कहती कि अगर मेरे गुर्दे फिर से खराब हो गए तो मेरी नौकरी जा सकती थी। यह संभव था क्योंकि मैं एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था। मैं जिस कंपनी में 17 सालों से काम कर रहा था, वो कंपनी 2005 में किसी और ने खरीद ली। मुझे ऑप्शन दिया गया कि या तो मैं उनके साथ कंटिन्यू रखूं या फिर जितने साल उनके साथ काम किया है उसका कॉम्पनसेशन लेकर जॉब को छोड़ दूं। हमने बिना सोचे पैसे लेने का फैसला किया और हमने जितना सोचा हमें उससे कहीं ज्यादा मिला। इस रकम से मेरी पेंशन की भरपाई हो गई। अब एक नई चिंता थी कि मुझे गुर्दे की समस्या के साथ नौकरी कैसे मिलेगी। नई कंपनी में काम शुरू करने से पहले मेरा मेडिकल होता और उन्हें मेरी समस्या का पता चल जाता। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव आए, जिसमें से मैंने एक को चुना। नई कंपनी में काम शुरू करने से 1 महीना पहले मेरी मेडिकल हुई और मैंने नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी। उस रिपोर्ट में मेरे गुर्दे की समस्या, बीपी और मैं जो दवाइयाँ खाता हूँ उन सब की पूरी लिस्ट थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी मेरे नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी, परंतु हैरानी की बात यह थी कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया और मैंने अपनी नई कंपनी में काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के 3 महीने बाद मैंने अपने एचआर से पूछा कि उसने मेरी रिपोर्ट पढ़ी थी और उसको मेरी रिपोर्ट ठीक लगी। तो मेरे एचआर ने जवाब दिया कि जब मेरे पास रिपोर्ट आई तो मैं इतना बिजी था
कि मुझे उसे पढ़ने का समय ही नहीं मिला। मैंने सोचा यह तो एक और चमत्कार हो गया। सच में संगत के लिए गुरुजी का आशीर्वाद अनंत है। वह हमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्तों के साथ साथ गुड फाइनेंशियल कंडीशन भी अपने आशीर्वाद के रूप में देते हैं, क्योंकि गुरुजी सब जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के रूप में स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं। उन्होंने हमारी सभी चिंताओं और समस्याओं का ध्यान रखा है और उसके बदले में हमें खुशियाँ, मुस्कुराहट और एक प्यारा सा गुरु संगत परिवार दिया है। तो संगत जी, आज के सत्संग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुजी सब जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए। इसलिए शांत मन से मंत्र जाप कीजिए और सदैव गुरुजी का शुक्राना कीजिए। तो आइए संगत जी, अब 21 बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।